जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, 15 तारीख को बीपीएससी टीआरई की परीक्षा कंप्लीट हुई। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 की परीक्षा कंप्लीट हुई और परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर आपका वायरल होने लगा टेलीग्राम व्हाट्सएप पर 11:14 पर, और बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स को पकड़ा भी गया। अब तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग 350 प्लस गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उनमें महिला शक्ति भी पीछे नहीं है, 88 उनमें गर्ल्स भी पकड़ी गई हैं। 350 से ज्यादा गिरफ्तारियों में 88 गर्ल्स भी पकड़ी गई हैं। ये वो महान लोग हैं जो पकड़े गए हैं, जो बिना पढ़े ही अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते थे और हमारे उन बहन भाइयों का हक छीनना चाहते थे जिन्होंने अपनी मेहनत से इतने दिनों की लगातार पढ़ाई करने के बाद इतना अच्छा स्कोर वो करने किया है उन्होंने, उनका हक ये लोग छीनना चाह रहे थे। उससे पहले ये लोग पकड़े गए तो ईओयू ने इन्हें पकड़ावाया, पकड़ा कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद ईओयू ने एक रिपोर्ट बनाकर कल पेश की। उन्होंने लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनाई। इन्होंने सब कुछ इसमें लिखा है कि पेपर आउट होने से पहले इतने लोग पकड़े गए, यहाँ पेपर आउट हुआ, सब कुछ पढ़ेंगे तो देखिए ये सब कुछ ज्यादातर पढ़ चुके होंगे इसको। मैं समझता हूँ 70-80% आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। इन्होंने ईओयू ने एक्सेप्ट किया है कि पेपर आउट हुआ है, पेपर में धांधलेबाजी हुई है और पकड़े भी लोग गए हैं। इसके बाद बीपीएससी के सचिव द्वारा बीपीएससी की बैठक आज बुलाई गई थी। अभी अभी बैठक संपन्न हुई है। तो उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, उसके बाद एक नोटिस भी बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि बीपीएससी ने क्या निर्णय लिया है, क्या उन्होंने उस नोटिस में लिखा है। तो उससे पहले हम देखिए एक न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बैठक हुई। बैठक के बाद फिर निर्णय जो आया, फिर बीपीएससी की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है हम उसे देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि बीपीएससी चेयरमैन ने बुलाई बैठक। एक बीपीएससी चेयरमैन ने एक बैठक बुलाई। इसके बाद समीक्षा के बाद बीपीएससी का फैसला, बीपीएससी ने समीक्षा के बाद फैसला लिया। क्या फैसला किया कि ईओयू से ठोस सबूत मांगा गया है। ईओयू से क्या किया गया है, ठोस सबूत मांगा गया है। पेपर लीक का ये प्रकरण नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का कहना है कि पेपर होने से पहले ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बिना साक्ष्य रद्द नहीं होगी परीक्षा। इसके बाद बीपीएससी ने ये नोटिस जारी किया है। तो पहले मैं आपको इस नोटिस को पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, प्रेस विज्ञप्ति। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि दिनांक 15/3/2024 को बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित परीक्षा का आयोजन अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में दिनांक 16/3/2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग यानी ईओयू ही है ये, बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। ये वो है जो मैंने आपको सबसे पहले रिपोर्ट दिखाई कि उन्होंने ईओयू ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि दिनांक 15 मार्च 2024 को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। यानी बीपीएससी ने बोल दिया कि परीक्षा से पहले ये प्रश्न पत्र लीक हो गया, इसके सबूत नहीं है। पुख्ता सबूत चाहिए बीपीएससी को। अभी आ रहे हैं हम लोग, पुख्ता सबूत देंगे, आगे डिस्कस करते हैं इस पर। कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर
15/3/2024 को प्रातः 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने एवं छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई है। यानी ये कहना चाहते हैं कि ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है, उन्होंने ये बताया है कि परीक्षा जिस दिन होनी थी उस दिन सुबह 5 बजे ही इन्होंने छापे मारकर कई स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जिनके पास से पेन ड्राइव, क्वेश्चंस और आपका लैपटॉप, फोन, मोबाइल फोन आदि मिले हैं। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में सूचना दिनांक 15/3/24 के अपराह्न 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। उसके पूर्व अपराह्न 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 बजे से प्रारंभ हो गई थी। कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधान कर है। आयोग द्वारा परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने के संबंध में ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक एवं अपराध इकाई से की गई है। यानी ईओयू से, जो मैंने अभी आपको न्यूज में दिखाया कि ईओयू से इन्होंने क्या मांगे हैं, बीपीएससी के द्वारा ठोस सबूत मांगा गया है। ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचना प्राप्त होने पर समीक्षा प्रांत शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण टीआरई हेतु दिनांक 15/3 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए, ये बैठक के बाद में आपका बीपीएससी ने नोटिस जारी किया है। बीपीएससी के नोटिस में इन्होंने क्लियर ये कर दिया, इन्होंने मना नहीं किया कि पेपर हम रद्द नहीं करेंगे। इन्होंने आज उसको देखा और उसमें ये पाया गया कि उसमें जो ईओयू ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है एक तरीके से, उसमें ये बताया गया है ईओयू के द्वारा कि परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही 5 बजे छापा मारकर सैकड़ों अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया था। तो इनका कहना यह है कि जिन्होंने पेपर आउट किया वो वहां पकड़े ही गए, है ना। तो इन्होंने अब इससे ये कहा है ईओयू से कि आप हमें ठोस सबूत ला कर दीजिए कि परीक्षा लीक हुई है। क्योंकि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, ये 12 बजे प्रथम पाली की खबर जो परीक्षा खत्म हो गई थी और 2 बजे इनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि परीक्षा लीक हुई है। तो इन्होंने मांगा है, बीपीएससी ने ईओयू से ठोस सबूत। और ईओयू क्या सबूत प्रोवाइड कराता है, अब ईओयू के ऊपर है पूरा कि क्या सबूत दे पाता है या नहीं दे पाता। इसके बाद ही बीपीएससी अपना स्टैंड क्लियर करेगा। साथियों, एक बात आप अच्छे से जानते हो, हम भी अच्छे से जानते हैं, यही सब कुछ जो आज बीपीएससी के द्वारा किया गया है, यही कहा जा रहा था आरओ एआरओ की परीक्षा के दौरान और यूपी पुलिस की परीक्षा के दौरान भी यही कहा जा रहा था कि पेपर आउट नहीं हुआ। लेकिन वहां छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया और वहां पहले यूपी पुलिस का पेपर रद्द किया गया, इसके बाद आरओ एआरओ की परीक्षा भी रद्द की गई। यहां जब तक स्टूडेंट्स खुद आगे आकर कुछ नहीं करेंगे तब तक बीपीएससी ऐसे टाल मटोल करता रहेगा। तो अगर सच में पेपर आउट हुआ है, सच में आप इससे लगता है आपको कि आप प्रभावित हैं और आपको लगता है कि आपको लॉस हो रहा है, आप अच्छे मार्क्स लाकर भी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे और पेपर ज्यादा बड़े लेवल पर आउट हो चुका है, धांधले बड़े लेवल पर हो चुकी है, तो आपका अच्छा स्कोर भी आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। देखिए, 1-2 दिन वेट करते हैं, इसके बाद हम और आप मिलकर निर्णय लेंगे कि क्या करना है। आप बोलोगे सर आपने कल भी यही बात बोली थी, तो देखिए कल मैंने ये बात बोली थी, मैं मानता हूं, लेकिन स्टैंड लिया गया। ईओयू ने रिपोर्ट भी सौंपी, बीपीएससी ने बैठक भी बुलाई, इन्होंने अभी मना नहीं किया कि पेपर हम रद्द नहीं करेंगे। तो पहले इनका देख लेते हैं ये क्या करती है, ईओयू क्या करती है, 1 से 2 दिन देखते हैं, उसके बाद हम और आप मिलकर प्लान करेंगे कि क्या करना है। लेकिन आपको कमेंट में जरूर बताना है, कमेंट में आप कमेंट करिए जिससे मुझे भी पता चले आप लोग क्या चाहते हो। कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए क्या सच में आप लोग प्रभावित हैं, क्या सच में परीक्षा बड़े लेवल पर आउट हुई है और क्या सच में आप चाहते हैं कि पेपर रद्द होना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं, जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा ही किया जाएगा। दुख भी होगा क्योंकि जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है अपनी मेहनत से, अगर परीक्षा रद्द होती है तो उनके लिए भी दुख भी होगा। इसीलिए आपकी मेजॉरिटी क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में
जरूर बताएं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको लेने जॉब उसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।